अच्छा, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो डेफिनेशन है हमारी वो है फंक्शन की। ठीक है, मैं अभी पढ़ाता हूँ। बाकी फिर वो आप को जो पीडीएफ सेंड किया हुआ है ना, मतलब कि जो सा वो हाईलाइट वाला, उसमें से आप देख लेना। वो वाला टॉपिक जो है कि बता रही है वो वाला नहीं करना, बाकी तो करना है। ठीक है। अच्छा, तो फंक्शन क्या होता है जी? एक मैथमेटिकल मशीन होती है, जैसे कोई भी मशीन होती है, उसका क्या काम होता है कि उसने कुछ प्रोसेसिंग करनी है, उसके अंदर कुछ हम इनपुट देते हैं। कोई भी मशीन हो तो वो क्या करती है, हमें आउटपुट दे रही होती है। इसी तरह मैथ जो फंक्शन है, मतलब जो मैथ है, मैथमेटिक्स है, उसके अंदर ये भी एक मशीन की तरह काम कर रही होती है। इसके अंदर हम कुछ इनपुट देते हैं और वो उसकी आउटपुट देती है। इनपुट को हम एक्स से शो करते हैं और आउटपुट जो होती है वो एफ ऑफ एक्स, यानी कि एफ जो फंक्शन है उसकी आउटपुट। ठीक है। तो अब जो चीज जो भी हम इसमें इनपुट करेंगे ना, उसको हम कहते हैं डोमेन। ठीक है। अब जो मतलब कि वेरिएबल इसके अंदर हम एक्स के तौर पे पुट करते हैं उसको हम कहते हैं डोमेन। और जो हमें आउटपुट में मिल रही होती है उसकी उस फंक्शन की, उसको हम कहते हैं रेंज। ठीक हो गया। अब अब जाहिर सी बात है, जिस चीज के अंदर जो चीज इनपुट देते हैं वो उसी के मुताबिक आउटपुट देती है। अगर एक्स मतलब के पुट करेंगे तो वो एक्स का फंक्शन होगा, ए पुट करेंगे तो एफ ऑफ ए का फंक्शन होगा। जो पुट करेंगे उस तरह उसका वो प्रोडक्ट देगी। अब ये तो रही ना एक चीज, आप जो है ना मतलब कि अगर हम फसल जो है वो मतलब कि बीज लगाएं, आप कह लो कि गंदम के, तो चावल तो नहीं ना उगेंगे। ठीक है ना, इसी तरह ही है ना, मतलब कि जो चीज़ हम इनपुट में देते हैं वही आउटपुट उसकी हमें मिलती है। ठीक हो गया। तो जो सेट जो भी चीज़ें हम इनपुट के तौर पे देते हैं हम उनको कहते हैं डोमेन। और ये जो फंक्शन है ये एक मशीन के तौर पर उस पर प्रोसेस करता है, और आउटपुट के तौर पे जो हमें सेट मिलता है उसको हम कहते हैं रेंज। और रेंज जो है इसको ई से शो करते हैं, डोमेन को डी से। अच्छा, तो अभी ये हमारे पास एक मतलब के फंक्शन जो है एग्जांपल दी हुई है। अब कोई भी चीज़ होती है ना, जब हम पॉइंट्स लगाते हैं तो उसके अंदर दो हमारे पास चीज़ें होती हैं। एक एक्स एक्सिस के पॉइंट होते हैं, दूसरे वाई एक्सिस के होते हैं। अभी ये हमारे पास एक्स का पॉइंट है और ये वाई का। एक्स का क्या है एक्स, और वाई का क्या है एफ ऑफ एक्स, यानी कि एक्स की आउटपुट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम वन पुट करेंगे तो इसका जो हमारे पास रिजल्ट होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। और इसी तरह अगर जब हम टू पुट करेंगे तो एफ ऑफ टू इसका रिजल्ट आया, ये मतलब कि यहाँ पे शो हो जाएगा हमें। ठीक हो गया, ये यहाँ पे बना। और इसी तरह आगे अगर एक्स पुट करेंगे तो एक्स का क्या मतलब, अब एक्स जो है तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, पांच भी, जो भी होगा। ठीक है, उसका आगे फिर हमारे पास ये रिजल्ट आता जाएगा। और इस तरह क्या है, ये ये इनको हम मिलाते हैं तो यहाँ पे एक हमें मिलेगा, एक यहाँ पे मिलेगा और एक यहाँ पे मिलेगा। और अब इनको हम जैसे इस कर्व को मिलाते मिला देंगे। ठीक है। ये ग्राफ जो है मतलब कि ग्राफ है, ये फंक्शन की एक रिप्रेजेंटेशन है। इसको हम कहते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके, यहाँ पे क्लियर है। अच्छा, जो चीज़ें हम इनपुट के तौर पे देते हैं, एक्स वेरिएबल जो होता है, ठीक है, वो हमारी डोमेन होती है। और जो हमारी आउटपुट होती है वो हमारी रेंज होती है। अब देखें, अब जो हमारी रेंज होती है वो डोमेन पे डिपेंड कर रही होती है। जो मतलब कि अभी हम वन पुट किया है तो एफ ऑफ वन, टू पुट किया है तो एफ ऑफ टू, एक्स पुट किया है तो एफ ऑफ एक्स। अब जो रेंज है ना वो डोमेन पे डिपेंड कर रही होती है। ठीक है। तो रेंज को हम कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, और जो हम डोमेन देते हैं या इनपुट देते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट हमारी डोमेन होती है, डिपेंडेंट हमारी रेंज होती है। यानी कि आप दूसरे लफ्जों में इनपुट जो होती है, इनपुट के जो हमारे वेरिएबल होते हैं वो हमारे इंडिपेंडेंट होते हैं, और आउटपुट जो होती है हमारी वो डिपेंडेंट होती है डोमेन पे। ठीक हो गया, आगे समझ? क्लियर है? हेलो। ये रेंज और डोमेन वाला। मतलब कि जो हम इनपुट दे रहे हैं ना यहाँ पे, फॉर ये जो चीजें हमने इनपुट के तौर पे दी हैं, ठीक है, वन टू और एक्स, ठीक है, ये हमारी इनपुट है ना। जो हमारी इनपुट होती है उसका जो सेट होता है उसको हम कहते हैं डोमेन। ठीक है। और जो आउटपुट हमें मिल रही होती है ना इसके बदले में,
यहाँ पे, ठीक है। आउटपुट क्या मिली है यहाँ पे, 1 पुट किया तो f(1) आउटपुट, 2 पुट किया तो f(2) आउटपुट, x पुट किया तो f(x) आउटपुट हमें मिली है, ठीक है। अब ये जो हमें आउटपुट्स मिल रही हैं इसको हम रेंज कहते हैं। अब रेंज होती है वो डिपेंड कर रही होती है हमारी डोमेन पे, यानी कि जो हम पुट करते हैं वही हमें उसके बदले में उसके मुताबिक आउटपुट मिलती है, ठीक हो गया। तो रेंज होती है वो डिपेंडेंट होती है, रेंज डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और डोमेन जो होती है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अब क्लियर है? Yes. ठीक हो गया। तो आगे नेक्स्ट चलते हैं। अब उसके बाद आ गया हमारे पास रेट ऑफ चेंज, ठीक है। इसको हम समझते हैं, इसमें अब एक फार्मूला है वही क्रिएट करते हैं। आप ये आप लोगों ने पहले भी देखा हुआ है। अब ये हमारे पास था, ठीक है, एक ग्राफ है, इसमें हमारे पास ये x1 इनपुट है। अगर x1 हम इनपुट इनपुट देते हैं तो f(x1) जो है वो हमारे पास आउटपुट आती है, ठीक हो गया। इस तरह अगर हम जब पहले ये पुट किया तो ये आउटपुट आई। अब क्या करेंगे, f(x2) पुट किया है, ठीक है हमने, तो इसके लिए हमारे पास x2 इनपुट दिए तो आउटपुट क्या आई, f(x2), ठीक है। जो इनपुट करते हैं उसके मुताबिक हमें आउटपुट मिलती है। अच्छा, अब एक f(x1) और f(x2) के दरमियान जो डिस्टेंस है या जितना फर्क है, ठीक है, या जितनी चेंज है इन दोनों में आ रही, उसको हम शो करते हैं डेल्टा x से। अब डेल्टा आपको पता है, चेंज को शो करने के लिए डेल्टा हम लिखते हैं, ठीक है। अब हमने ना एक पढ़ा था, शायद आपको याद हो, कंसेप्ट था रिटर्न ऑफ स्केल, ठीक है, इंक्रीजिंग रिटर्न ऑफ स्केल, डिक्रीजिंग गेन, और कांस्टेंट रिटर्न ऑफ स्केल। तो उसमें क्या होता था, हमारी जो इनपुट होती थी इसको हम डबल करते थे, उससे क्या होता था, आउटपुट पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ये हमारी इनपुट है, ये हमारी आउटपुट है। अब हमने वही चीज, अब हमने देखना है कि इनपुट जो है उसको हमारी चेंज करने से हमारी आउटपुट पे कितना इफेक्ट होता है, ठीक है। चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन इनपुट, ठीक है, समझ आई? आगे। ठीक हो गया। अब उस एग्जाम्पल को आपने जेन में रखना है। और अब हम इसके लिए हम आपको पता है ना, अब जो एक्स की चेंज है उसको हमने कैसे मेजर करना है। एक्स में जो चेंज आई है, बड़े वाली वैल्यू x2 है, माइनस कर देंगे x1, ठीक है। x2 में से x1 माइनस की हमारे पास चेंज इन x आ गई, ठीक हो गया। इस तरह अगर हमने चेंज इन y फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे, बड़े वाली f(x2) है, f(x2) में से माइनस करेंगे f(1), तो हमारे पास आउटपुट में चेंज आ जाएगी। ये इनपुट की चेंज, ये आउटपुट की चेंज। अब रेट ऑफ चेंज कैसे निकालते हैं, चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन इनपुट, ठीक हो गया। चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन इनपुट। अब चेंज इन आउटपुट क्या है, ये हमारे पास लिखी है, ठीक है, f(x2) माइनस f(x1), f(x2) माइनस f(x1), और जो हमारे पास जो इनपुट में चेंज है वो हमारे पास x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। अब हमने क्या करना है, ये हमारी बन गई जर्नल इक्वेशन, ठीक है, रेट ऑफ चेंज की, या ये इसी को हम कहते हैं, जो हमारा होता है, ये जो रेट ऑफ चेंज हम फाइंड करते हैं इसको हम कहते हैं डेरिवेटिव हम फाइंड कर रहे हैं। ओके हो गया। तो अब हमने क्यों डेरिवेट, अब इसको ना थोड़ी हमने रिस्ट्रक्चर करना है इस इक्वेशन को, वो देखते हैं हम कैसे करते हैं। जहां तक समझ आ गई है ये इक्वेशन कैसे बनी है? आगे। अब ये असल में क्या चीज है, चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन इनपुट। अब इसको हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज, या इसको कह लो कि चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल इन ड्यू टू चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसको जो भी अब आप नाम दे लो। अच्छा चलो, अब देखते हैं। अब x1 जो होता है इसको हम a का नाम देते हैं, ठीक है। हम कहते हैं x1 जो है वो a है, और इसमें जो चेंज आई है वो h है, ठीक है। तो अब हम इसको जो x2 है, ठीक है। अब x1 जो है वो a है, और ये x1 जो है वो कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है, ठीक हो गया। और जो a है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है। अब हमें x2 चाहिए होगा, तो ये a और ये h है, इन दोनों को ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, तो हमारे पास x2 आ जाएगा। अब x2 जो है उसको हमने लिख दिया a प्लस h। अब हमने क्या करना है, जहाँ इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ पे x1 लिखा है उसको a पुट कर देना है, और जहाँ जहाँ पे x2 लिखा है उसको a प्लस h पुट करना है। ओके हो गया।
अच्छा, तो अब ऊपर वाली इक्वेशन ली है, अब ऊपर वाली इक्वेशन है इस ये वाली जो हमारी जो आउटपुट की इक्वेशन है ये आ गई। इसके अंदर अब हम इसको पुट करेंगे तो हमने ये x2 की जगह पे ये पुट कर दिया और x1 की जगह पे a पुट कर दिया। और अब आउट इनपुट की इक्वेशन के अंदर x2 की जो है अ, इसकी जगह पे हम a+h और जो दूसरा है हमारे पास उसकी जगह पे x1 की जगह पे a पुट करेंगे और माइनस जो है ये इसके दरमियान जो साइन है वो माइनस का आएगा। अब देखिए ये a प्लस का है और ये a माइनस का है। ये वाला a जो है ये इस a के साथ क्रॉस हो जाएगा, ठीक हो गया, ये इसके साथ क्रॉस हो गया, बाकी यहाँ पे h बच गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन जो है इन दोनों की वैल्यूज इधर पुट कर देनी है, ऊपर ये आ जाएगी नीचे ये आ जाएगी हमारे पास। ठीक हो गया। अब ऊपर इसको हमने लिख दिया, ऊपर लिख दिया एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए और नीचे हमने एच लिख दिया। ओके हो गया। अब जो है ना एच एच हमारे पास ये चेंज है इनपुट की चेंज। अब देखो जब इनपुट में चेंज ही नहीं आएगी तो आउटपुट में तो चेंज नहीं होगी ही नहीं ना, फिर तो कोई रेट ऑफ चेंज होगा ही नहीं, कोई डेरिवेटिव ही नहीं होगा। अब इनपुट जो है ना उसके अंदर चेंज हो तो डेरिवेटिव आता है। ठीक है, अब ये लाजमी है कि इनपुट में जो चेंज है वो जीरो नहीं होनी चाहिए, यानी एच हमारा 10 to 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे मगर एच जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, इसलिए हम ये जो है इस ये वाली इक्वेशन है इसमें लिमिट लगा दें कि जो एच है ना ये हमारा जीरो को अप्रोच कर सकता है लेकिन जीरो नहीं होगा, ये हमने यहाँ पे इसमें लिमिट ऐड कर दी। तो इस तरह हमारी ये इक्वेशन बनी है, इस इक्वेशन को हम कहते हैं ये डेरिवेटिव की इक्वेशन है। अब हम आपको पता चल गया होगा ये इक्वेशन हमने कैसे ड्रा की है, इसमें क्या सीन था जो भी है, ठीक हो गया। अब इसके अंदर जो है ना अच्छा, तो अब ये इक्वेशन हमारे पास है, अब इसके जो क्वेश्चन होंगे हमारे पास इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें एफ ऑफ ए जो है ना ये गिवन होता है क्वेश्चन के अंदर, एफ ऑफ ओ गिवन होता है और एफ ऑफ ए प्लस एच जो होता है ये हमने बनाना होता है और एच पे हमने जो एच है ना इसको हमने डिवाइड करना। अब एफ ऑफ ए जो भी हमें गिवन होगा उसमें हमने क्या करना है, उसको जहाँ जहाँ पे भी ए जो भी वेरिएबल यूज हो रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए है, वहाँ पे एक्स है, टी है, एच है, जो वेरिएबल भी वहाँ पे यूज हो रहा हो, बी ओ सी हो, जो भी वेरिएबल यूज हो रहा हो वहाँ पे एक्स होता है और टी होता है आमतौर पर डेरिवेटिव में यूज करते हैं। तो अब ए जो जहाँ जहाँ पे भी होगा उसके साथ हम प्लस एच कर देंगे, फर्स्ट स्टेप हम करेंगे ये। सेकंड में क्या करेंगे, उसमें से माइनस करेंगे एफ ऑफ ए जो हमारा ओरिजिनल फंक्शन होगा। ठीक हो गया, उसको माइनस करेंगे एंड पे हम क्या करेंगे, जो एच है इससे डिवाइड कर देंगे। तो उसको फिर एवेल्युएट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके एंड पे इसमें लिमिट पुट कर देना। इस तरह हमारा जो है डेरिवेटिव जो होता है बाय डेफिनेशन जो हम सॉल्व करते हैं वो इस तरह हम सॉल्व करते हैं। ओके हो गया। इसकी हम एक आधी एग्जांपल जो है ना वो देखते हैं। तो अभी मेरे पास एक्सरसाइज है 2.8 और मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ 2.8 को। मुझे तो लगता है 2.8 इसमें मैंने एक्सट्रैक्ट ही नहीं की शायद। 2.5 तक की, अच्छा मैं दूसरा ओपन कर लेते हैं, बुक कर लेते हैं, उसके अंदर होगा।
अच्छा, यही अभी वो इक्वेशन है जो हमने ड्रा की थी, अब हमने देखा ये कैसे ड्रा हुई, इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी हम देखते हैं यहाँ से। हाँ, ये इसके क्वेश्चन है, ठीक हो गया। अब 21 to 31 ये वाले क्वेश्चन करने हैं इसमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें मैं 22 जो क्वेश्चन है इसको हम देखते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। अब एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, एम एक्स प्लस बी। अब ये हमारे पास सिंपल इसका है। तो दूसरा भी तो यही पे ही है ना, हाँ ये आ गई, ये रही हमारी इक्वेशन। तो अब हमारे पास जो है इसका फंक्शन जो है वो मैं इधर लिख देता हूँ। फंक्शन जो है हमारा एफ ऑफ ए जो है या एफ ऑफ एक्स जो है वो हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि हमने सबसे पहले तो जो है ना इसको इस फॉर्म में लिखना है, ये वाला स्टेप। अब ये फार्मूला ऊपर लिखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमने इस फार्मूले को यूज करना है। ठीक हो गया, ये चीज, ये स्टेप जो है ये हम करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, ये वाला। ठीक है। अब इसके लिए क्या है, इस इक्वेशन के अंदर एफ ऑफ एक्स की जो इक्वेशन है इसके अंदर जहां जहां पे भी अब एक्स फंक्शन है वहां वहां पे हमने क्या करना है, एक्स के साथ प्लस एच कर देना है। ठीक है। ये हम अभी मैं इसको उस फॉर्म में लेके आता हूँ। ये देखें, अब इसको हमने क्या करना है, सिंपली जो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम, एम और आगे एक्स है, एक्स को एक्स के साथ प्लस एच लिख देना है, एक्स प्लस एच और प्लस एंड पे ये वाला जो बी है। ठीक हो गया, बी एंड पे आ गया। अब ये फॉर्म बना लेनी है जो फर्स्ट स्टेप। अब क्या करना है फिर, ये फॉर्म हमारे पास ये बन गई। अब हमने क्या करना है, इस फॉर्म को आगे यूटिलाइज करते हुए ये फॉर्म बनाई, तो ये हमारे पास ये वाली फॉर्म बन गई यहाँ तक। ठीक हो गया। उसके बाद माइनस एफ ऑफ एक्स करना है, ये यहाँ तक ये फॉर्म बन गई, और ये इसमें से माइनस एफ ऑफ एक्स किया। अब इसको आगे फर्दर जो है हमने, ये फॉर्म पहले वाली बन गई, ये इसमें से एफ ऑफ एक्स माइनस हो गया। और अब इसको आगे जो है मज़ीद हमने करना है, तो इसके लिए क्या है, ये ओपन किया तो एम एक्स बन गया और एम एच बन गया, प्लस बी माइनस ये एम एक्स प्लस बी। अब ये प्लस बी और ये माइनस बी आपस में कट गया, ये एम एक्स और ये एम एक्स आपस में कट गया, और एम एच जो है ये यहाँ पे बच गया। ठीक है। अब एम एच बच गया, अब ऊपर वाला एच नीचे वाले एच से कट गया और बाकी हमारे पास एम रह गया। अब क्योंकि एच है ही नहीं तो यहाँ पे लिमिट मतलब पुट ही नहीं हुई, या आप कह लें ये चीज़ जो है ना हमारा आंसर आ गया। आपको समझ आ गई इस चीज़ की? किसी को इसमें कोई मसला तो है तो भी डिस्कस कर लो। नहीं क्लियर है। बाकी कोई मलाइका आपको क्लियर है? आपको सुना इसमें बहुत इशू होता है, मेरे तो ऊपर से गुजर गया। और मुझे पहले ही बता था। अभी फिर बताता हूँ। अभी ये मीटिंग एंड होने वाली, उसके अंदर अंदर पहले मैं आपको ये समझाता हूँ, फिर नेक्स्ट करते हैं आगे। अच्छा, हमारे पास जो है ना क्वेश्चन वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। ठीक हो गया। अब जो फार्मूला है इसमें एफ ऑफ एक्स ये है। अब हमें ये चीज भी चाहिए, अब हमने इससे पहले ये चीज बनानी है। अब इससे ये चीज कैसे बनाएंगे, इससे ये चीज हम ऐसे बनाएंगे कि इसमें जहां जहां पे भी एक्स है, अब इसके अंदर ये एक्स है, अब इस एक्स को हम लिख देंगे ये चीज एक्स प्लस एच। तो हमने क्या करना है, अब हम यहाँ पे ये बना रहे हैं एफ ऑफ एक्स प्लस एच। ठीक है। अब एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होगा, एम
इनटू, अब यहाँ पे x है, यहाँ पे हमने x प्लस h लिखना है सिंपली, जहाँ जहाँ पे भी x है, प्लस b। अब ये चीज बन गई। अब फार्मूले के अंदर पहले हमने ये चीज पुट करनी है, उसमें से माइनस ये करना है, और डिवाइड जो है ये चीज है माइनस ये, और डिवाइड h पे। अब ये चीज जो है हमारे पास, जैसे अभी इसको अभी हमने ये ड्रा किया है, ये वाली चीज जो है, ठीक है, ये हमने ये बनाया है, तो इसको हमने यहाँ पे पुट किया, इसकी जगह पे ये आ गया इसकी जगह पे, और माइनस एफ ऑफ एक्स क्या है ये, इसमें से एफ ऑफ एक्स ये माइनस किया। अब इसको हमने आगे सिंप्लीफाई किया है। सिंप्लीफाई हमने कैसे किया है, सिंप्लीफाई करने के लिए हमने इसको ब्रैकेट को ओपन किया है, ब्रैकेट को ओपन किया तो m ने x से भी मल्टीप्लाई हुआ है, तो h से भी एम एक्स आ गया और एम एच आ गया, प्लस बी माइनस एम एक्स, और अब ये माइनस इस बी से भी मल्टीप्लाई हो गया, तो बी जो है, बी का ये जो साइन प्लस है ये भी माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या, अब मजीद सिंप्लीफाई करें, ये प्लस बी है ये माइनस बी है, ये आपस में कट गए, और ये एम एक्स पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये आपस में कट के बाकी क्या रह गया, एम और एच, एम एच ओवर एच, एम एच ओवर एच। अब जो एच है ऊपर भी और नीचे भी आपस में कट गया, और बाकी क्या रह गया यहाँ पे, एम, एम हमारा आंसर आ गया। अब समझ आई? हाँ भाभी। चलो अब एक और इसका क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं, फिर आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा ये। किधर गया क्वेश्चन? अच्छा, उसके बाद कोई और एक क्वेश्चन देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। अब इसके अंदर ना ये क्वेश्चन देखते हैं, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 5t माइनस 9t स्केयर। ठीक है, इसके अंदर अब x की जगह पे t यूज हुआ है। अब इसको हम 23 क्वेश्चन जो है इसको हम सॉल्व करते हैं, 23 क्वेश्चन। ट्वेंटी टू 23, तो इसका मैं अभी ऊपर क्वेश्चन लिखता हूँ। इसमें जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारे पास है, अच्छा ये क्वेश्चन जो है ना, मतलब कि वो बुक वाले से सेम नहीं है, लेकिन हमने समझना ही है, तो हम इसको समझते हैं जस्ट। अच्छा, इसमें क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2.5, मैं थोड़ा इधर करके लिखता हूँ ताकि पूरा भी आ जाए। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये बल्कि इसमें एफ ऑफ एक्स नहीं एफ ऑफ टी है, एक तो ये मसले होते हैं। अच्छा, एफ ऑफ टी जो है वो इज इक्वल टू है हमारे पास 2.5t, 2.5t प्लस 6t। अब हमने क्या करना है, अब इसका हमने ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स है या एफ ऑफ टी है, ठीक है। अब हमने इससे ये क्रिएट करना है एफ ऑफ टी प्लस एच। तो अब हमने क्या करना है, अब इससे हम बना रहे हैं एफ ऑफ टी प्लस एच। तो अब जहाँ जहाँ पे भी टी होगा उसके साथ प्लस एच कर देंगे सिंपली। 2.5, 2.5 टी प्लस एच, और इसी तरह प्लस 6t प्लस एच। अब ये फॉर्म हमने बना ली इससे, ये वाली फॉर्म भी बन गई। अब हमने इसको पुट करना है यहाँ पे, ठीक हो गया। अब ये हमारा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन से हमने ये वाली फॉर्म जो है ये भी बना ली है और ये भी बना ली। अब ये वाली फॉर्म जो है इसको हमने पहले लिखना है, ये वाली जो है ये चीज़ हमने ये बनाई है, इसको हमने पुट कर दिया ये, और माइनस ये जो क्वेश्चन था ओरिजिनल, इसमें से माइनस कर दिया। और अब आगे इसको हमने क्या करना है, एलेबरेट करना है। तो अब देखते हैं इसको एलेबरेट कैसे करते हैं हम।
अच्छा तो 2.5, अब ये जो ना ये टी टी का स्केयर था, यहाँ पे मैंने जो स्केयर लिखना याद नहीं रहा, ठीक है, 2.5 टी का स्केयर। तो अब हमने ये क्या करना है, ये जो टी प्लस एच है इसका हमने स्केयर लेना है। जैसे हमारे पास फार्मूला होता है ना, ए प्लस बी का स्केयर इज इक्वल टू ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2ab। तो उसी तरह हमने इसका स्केयर ओपन किया, टी का स्केयर प्लस 2 टी एच प्लस एच का स्केयर। ओके हो गया। तो बाकी ये 6 + टी एच वैसे ही आ गया साथ में। अब जो है ये साइड पे 2.5 है, इसने सबसे मल्टीप्लाई हो जाना है अंदर, ठीक है। 2.5 टी का स्केयर 2.5 2 टी एच से, फिर इसने इससे मल्टीप्लाई होना है, फिर इसने एंड पे इससे मल्टीप्लाई होना है। इसको इन तीनों से हमने मल्टीप्लाई किया। ये हमारे पास है 2.5 टी स्केयर, दूसरा हमारा जो है ये वाला, ये हमारे पास 5 टी एच, और ये हमारा फिर 2.5 टी एच स्केयर। और बाकी ये 6 है, इसको भी अंदर हमने मल्टीप्लाई किया, 6 टी हो गया प्लस 6 एच हो गया। अब हमने क्या करना है, अब इनमें से देखना है जो चीज़ें आपस में कटती हैं उनको हमने काट देंगे। ठीक हो गया। ये वाली टर्म इसके साथ कट रही है, ये वाली टर्म जो है ये इसके साथ कट रही है, और बाकी ये चीज़ें रह गई। ठीक है, 5 टी एच प्लस 2.5 एच स्केयर प्लस 6 एच, ये चीज़ें हमारे पास बच गई। तो ये एक ना गलत काटा था तुमने बीच में ना, तुमने 60 माइनस और 60 प्लस का काटना था ना, तुमने 6 प्लस का 6h को काट दिया था। चलो मैं आपको बता देता हूँ, ये देखो ना, ठीक है, ये वाला नहीं मैं तुम्हें ये वाला बताती हूँ माइनस का, अकॉर्डिंग टू चैप्टर। एक मिनट, ये वाला माइनस हम्म का है ना, ये प्लस का है, ये आपस हम्म में कटे, ये वाला माइनस का है, और मतलब के टी, मैं यही नहीं तो नहीं, कह रही हूँ हाँ एक कि ये मिनट, h नहीं कटता, ये 60 कटता है। हाँ हाँ ये मुझे कह रही आगे हूँ समझ आया। प्लस ये वाला 6 टी जो है ना, ये हाँ ये वाला 6 साथ टी वाला, जो है इसके साथ ये कटता है, वो 60 के साथ असल में कटेगा। हाँ इसके साथ कटेगा। और ये वाला जो है ये इसके साथ कटेगा, और ये बाकी चीजें रह जाएंगी। इनको हमने ये उतार लिया, इसको नीचे उतार लिया, और इसको भी नीचे उतार लिया। ठीक हो गया, गुड, सही आपने अच्छा किया, बता दिया। अब क्या है, नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, सिंपली इसके अंदर ना ऊपर से एच कॉमन ले लिया, ठीक है, ऊपर से एच कॉमन ले लिया और नीचे वाले एच के साथ उसको काट दिया। ठीक है, यहाँ से एच कॉमन लिया तो यहाँ पे बाकी 5 टी रह गया। ठीक है, 5 टी रह गया, एच कॉमन से कट गया। और ये 2.5 एच स्केयर है, यहाँ पे एक एच कट जाएगा, और यहाँ पे एच है, ये एच सिंपली कट जाएगा। तो हमारे पास इसका जो 5 टी आ गया प्लस 2.5 टी प्लस एच। अब इसमें टी एच रहा ही नहीं, ठीक है, तो लिमिट खत्म हो गई। एच है ये वाला, ठीक है, ये वाला एच है, यहाँ पे हम लिमिट एच पुट कर देंगे, ये 0, और 5 टी ये आप इसमें मल्टीप्लाई हो गया 0 हो जाएगा, तो आंसर इसका आ गया 5 टी प्लस 6। ये क्लियर है? कह रहे सबको क्लियर है साबर का? यार जी जी क्लियर है अरसलान भाई। चलो ठीक है, अब मीटिंग हो गई एंड, तो ज्वाइन करो दोबारा। ओके, 1 मिनट रह गया, मीटिंग एंड कर रहा हूँ, दोबारा ज्वाइन करो।